नमस्कार साथियों, मैं लोकेश आचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसआरबी एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम क्लास 11 और 12 की हिंदी साहित्य की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम का अध्याय 2 पत्रकारिता और माध्यम के बारे में अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होगा। हमने अध्याय 2 के शुरुआत के 2 वीडियो डाल दिए हैं। अब ये अंतिम पड़ाव पर है। ये पाठ अंतिम टॉपिक है। ये इस पाठ के अध्ययन बिंदु, इस पाठ में हम अध्ययन बिंदु के तौर पर देखें तो हम पढ़ेंगे पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार, खोजपरक पत्रकारिता, वाचडॉग पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता और अंत में पढ़ेंगे हम समाचार माध्यमों में मौजूदा रुझान। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आप सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन की घंटे वाली को उसको तो प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। पोस्ट हमारी पसंद आई तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार। पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार, पहला है खोजपरक पत्रकारिता। खोजपरक पत्रकारिता से आशय ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्य, यानी इसमें कोई भी तथ्य होते उसको गहराई से छानबीन की जाती है। ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो। ऐसे कोई भी सूचनाएं हो सकती या तथ्य हो सकते हैं जिनको दबाने या छुपाने का प्रयास किया जाता है, उनको सामने लाने का काम करता है ये खोजपरक पत्रकारिता। आम तौर पर खोजी पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व की, आम तो सामान्यतः यह देखा जाता है कि खोजी पत्रकारिता वो सार्वजनिक महत्व वाली, जो सभी के महत्व की बात हो, मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमितता, गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश करती है। खोजी पत्रकारिता का उपयोग उन्हीं स्थितियों में किया जाता है, स्थितियां जब बनती तभी होती। कौन सी स्थितियां? वो जब यह लगने लगे कि सच्चाई को सामने लाने के लिए, यानी सच्चाई को, सच्चाई शुद्ध नहीं है, सच्चाई ऐसे लिखा जाता है, सच्चाई को सामने लाने के लिए और कोई उपाय नहीं रह गया है। खोजी पत्रकारिता का ही एक अन्य रूप है जो टेलीविजन में चलता है, उसको स्टिंग ऑपरेशन नाम से याद रखना है। खोजी पत्रकारिता के नाम से ही उसी के रूप में टेलीविजन में जो चलता है उसको कहते हैं स्टिंग ऑपरेशन के नाम से। ये इस रूप में सामने आया है। हालांकि भारत में खोजी पत्रकारिता 3 दशक पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन हमारे देश में अब भी अपने शैशव काल में ही है, यानी इसका इतना विकसित रूप नहीं हुआ है, अभी ये शैशव काल के अंदर ही है। जब जरूरत से ज़्यादा गोपनीयता बरती जाने लगे और भ्रष्टाचार व्यापक हो तो खोजी पत्रकारिता ही उसे सामने लाने का एकमात्र विकल्प बचती है। अमेरिका का वाटरगेट कांड। अब देखो, अमेरिका का वाटरगेट कांड क्या था? अमेरिका में एक राजनीतिक घोटाला हुआ था। ये राजनीतिक घोटाले के बारे में है ये वाटरगेट कांड। उस समय अमेरिका में रिचर्ड निक्सन नामक व्यक्ति का प्रशासन था, ये राष्ट्रपति थे उस समय, तो उससे संबंधित है ये। वाटरगेट कांड यानी 1972 और 74 के प्रशासन की बात है, जब अमेरिका में रिचर्ड निक्सन नाम के उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। उनके टाइम पर एक ये राजनीतिक घोटाला हुआ था
और इसका इतना विरोध किया था कि इस पर स्टिंग ऑपरेशन नहीं है ना, ये जो खोज पत्रिका ने इसका इतना विरोध किया था कि उनको उनके रिचर्ड निक्सन जी को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। उसे सामने लाने का एकमात्र विकल्प वैसे अमेरिका का वाटरगेट कांड खोजी पत्रकारिता का एक नायाब उदाहरण है, जिसमें राष्ट्रपति निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा था। भारत में भी कई केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को खोजी पत्रकारिता के कारण अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। दूसरा है विशेषीकृत पत्रकारिता। दूसरा क्या है? विशेषीकृत पत्रकारिता। पत्रकारिता का अर्थ घटनाओं की सूचना देना मात्र नहीं है। पत्रकार से अपेक्षा होती है कि वह घटनाओं की तह तक जाकर के, गहराई तक जाकर के उसका अर्थ स्पष्ट करें और आम पाठकों को बताएं कि उस समाचार का क्या महत्व है। इसके लिए विशेषता की आवश्यकता होती है। पत्रकारिता में विषय के हिसाब से विशेषता के 7 प्रमुख क्षेत्र हैं। विषय के हिसाब से देखें तो 7 प्रमुख विशेषताएं हैं, वो कौन कौन सी देखते हैं। इसमें संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, फैशन और फिल्म पत्रकारिता आदि शामिल हैं। यानी ये उनका एक अलग अलग क्षेत्र है, विशेष क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए है और विशेष जानकारी देने वाले ये पत्रकारिता की बात होती है विशेषीकृत पत्रकारिता में। फिर अगला है वॉचडॉग पत्रकारिता। 3 नंबर पर है वॉचडॉग पत्रकारिता। यह माना जाता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाहें रखना है और कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना है। अगर कोई भी कहीं घोटाला हो, गड़बड़ी हो तो उसको जनता के सामने रखना है, पर्दाफाश करना है। इसे परंपरागत रूप से वॉच डॉग पत्रकारिता कहा जाता है। इसका दूसरा छोर सरकारी सूत्र यानी सरकार के मन कुछ गुप्त सूचनाएं देने वाले सरकारी सूत्रों पर आधारित पत्रकारिता है। समाचार मीडिया है केवल वही समाचार देता है जो सरकार चाहती है और अपनी आलोचनात्मक पक्ष का परित्याग कर देता है। कौन सा? समाचार मीडिया। आमतौर पर इन दो बिंदुओं के बीच तालमेल के जरिए ही समाचार मीडिया और इसके तहत काम करने वाले विभिन्न समाचार संगठनों की पत्रकारिता का निर्धारण होता है। अब है अगली पत्रकारिता 4 नंबर पर है एडवोकेसी पत्रकारिता। ऐसे अनेक समाचार संगठन होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ते हैं। या इनकी विचारधारा खास होती है, समाचार संगठन होते हैं, इनकी खास विचारधारा होती है, उनका खास उद्देश्य या उनका कोई खास मुद्दा हो सकता है, उसको उठा करके वो आगे बढ़ते हैं। उस विचारधारा या उद्देश्य या मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए, जनता का मत बनाने के लिए, जनता का मनस बदलने के लिए लगातार और जोर शोर से अभियान चलाते हैं। इस तरह की पत्रकारिता को पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। यानी एडवोकेसी या पक्षधर पत्रकारिता किसी खास मुद्दे या किसी खास विचारधारा को लेकर के अभियान चलाते हैं, वो पत्रकारिता होती है, उसको एडवोकेसी या पक्षधर पत्रकारिता कहा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि भारत में भी कुछ समाचार पत्र या टेलीविजन चैनल किसी खास मुद्दे पर जनमत बनाने और सरकार को उसके अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए अभियान चलाते हैं। उदाहरण के लिए जेसिका लाल हत्याकांड में न्याय के लिए समाचार माध्यमों ने सक्रिय अभियान चलाया था। अब देखो जेसिका लाल हत्याकांड क्या है। ये नई दिल्ली में एक हत्या है, नई दिल्ली में घटित होने वाली एक हत्या है। जेसिका लाल एक मॉडल के रूप में काम करती थी, एक एक्टर मॉडल के रूप में, एक्टर के रूप में उसका व्यवसाय हुआ करता था। इसका जन्म यानी ये घटना होती है 29 अप्रैल 1999 को। कब होती है? 29 अप्रैल 1999 को। और इसकी हत्या कर दी जाती है गोली, इसके माध्यम से गोली निकाल करके इसकी हत्या कर दी, इसको मार दिया जाता है। और उस हत्याकांड में हरियाणा के एक वरिष्ठ कांग्रेस
और प्रसिद्ध कांग्रेस नेता थे। उसका नाम था विनोद शर्मा। विनोद शर्मा। और विनोद शर्मा का पुत्र था, उसका नाम था सिद्धार्थ वशिष्ठ। सिद्धार्थ वशिष्ठ। सिद्धार्थ वशिष्ठ और सिद्धार्थ वशिष्ठ को दूसरे नाम से भी जाना जाता था, उसका नाम वो मनु शर्मा के नाम से। और ये केस के अंदर भी मनु शर्मा, और जिसको लाल, ये कई बार पत्रिका इसको लाल भी कहते हैं, घर का नाम इसको लाल ऐसे कर पुकारते थे, तो लाल उसको इसमें दोषी माना जाता है। और ये केस चलता है और अंत में 2006 के लगभग ये केस समाप्त हो जाता है। इनको रिहा कर दिया जाता है, मनु शर्मा को। ये था जेसिका लाल हत्याकांड। तो उसके लिए ये एडवोकेसी पत्रकारिता काम करी थी, इस मुद्दे को उठाकर, जेसिका लाल मुद्दे को उठा करके समाचार माध्यमों ने सक्रिय अभियान चलाया है। अब अगला है वैकल्पिक पत्रकारिता। वैकल्पिक पत्रकारिता मीडिया स्थापित राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का ही एक हिस्सा है। यानी मीडिया स्थापित है वो राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का ही एक हिस्सा है, और व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाले मीडिया को, जो व्यवस्था उसके साथ तालमेल बिठाकर अगर कोई मीडिया चलता है, उसको मुख्य धारा का मीडिया कहा जाता है। यानी वो मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है, उसको मुख्य धारा मीडिया कहा जाता है। इस तरह की मीडिया आमतौर पर व्यवस्था के अनुकूल और आलोचना के एक निश्चित दायरे में ही काम करता है। ऐसा जो मीडिया होता है वो आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि व्यवस्था के अनुकूल काम करते हैं और आलोचना के एक निश्चित, उनका आलोचना करते हैं लेकिन एक दायरा होता है, उस दायरा के अंदर रहकर वो काम करते हैं। इस तरह के मीडिया का स्वामित्व आमतौर पर बड़ी पूंजी के पास होता है। स्वामित्व जो बड़ी पूंजी वाले लोग होते हैं उनके पास होता है, और वे मुनाफे के लिए काम करती है। उसका मुनाफा मुख्यतः विज्ञापन से आता है। उसका मुनाफा होता है वो मुख्यतः विज्ञापन, उनसे आता है ये मुनाफा। इसके विपरीत जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्ति करता है, तो उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। यानी इसके जो विपरीत काम करता है, मीडिया स्थापित व्यवस्था उसके विकल्प को सामने लाता है और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। आमतौर पर इस तरह के मीडिया को सरकार और बड़ी पूंजी का समर्थन हासिल नहीं होता है। आमतौर पर देखा जाता है कि इस प्रकार के जो पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता, उसको मीडिया जो इसकी सरकार का और बड़ी जो पूंजीपति लोग हैं, इसको सरकार और बड़ी पूंजीपति लोगों का समर्थन नहीं मिलता है। उसे बड़ी कंपनियों के विज्ञापन भी नहीं मिलते हैं और वे अपने पाठकों के सहयोग पर निर्भर होता है। अब है समाचार माध्यमों में मौजूदा रुझान, कि वर्तमान में क्या रुझान आ रहा है उसके बारे में। देश में मध्यम वर्ग के तेजी से विस्तार के साथ ही मीडिया के दायरे में आने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। साक्षात्कार और क्रय शक्ति साक्षरता, यानी लोगों के अंदर है वो पढ़ने की जो प्रतिशतता है वो बढ़ रही है, लोग ज़्यादा शिक्षित हो रहे हैं। तो साक्षरता, क्रय शक्ति बढ़ने से भारत में अन्य वस्तुओं के अलावा मीडिया के बाजार का भी विस्तार हो रहा है। इस बाजार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर तरह के मीडिया का फैलाव हो रहा है। हर तरह का मीडिया हो सकता है, उसका फैलाव हो रहा है, वो बढ़ रहा है आगे। रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, सैटेलाइट टेलीविज़न और इंटरनेट सभी विस्तार के रास्ते पर हैं, लेकिन बाजार के इस विस्तार के साथ ही मीडिया का व्यापारीकरण भी तेज हो गया है। यानी मीडिया का जो व्यापार है वो भी बढ़ रहा है, और मुनाफा कमाने को ही मुख्य ध्येय, उनका ध्येय होता है मुनाफा कमाना। समझने वाले पूंजीवादी वर्ग ने भी मीडिया के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवेश किया है। व्यापारीकरण और बाजार होड़ के कारण हाल के वर्षों में समाचार मीडिया ने अपने खास बाजार, उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, क्लास मार्केट, को आम बाजार यानी मास मार्केट में तब्दील करने की कोशिश की है। यही कारण है कि समाचार मीडिया और मनोरंजन की दुनिया के बीच का अंतर कम होता जा रहा है।
यार यही कारण है कि समाचार मीडिया और मनोरंजन की दुनिया के बीच का जो अंतर है वो बहुत कम होता जा रहा है। और कभी कभार तो दोनों में अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है। समाचार के नाम पर मनोरंजन बेचने के इस रुझान के कारण आज समाचारों में वास्तविक और सरोकारी सूचनाओं और जानकारियों का अभाव होता जा रहा है। आज निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि समाचार मीडिया का एक बड़ा हिस्सा लोगों को जानकार नागरिक बनाने में मदद कर रहा है। यानी इसको ऐसा नहीं कह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि जो समाचार मीडिया है वो लोगों को जानकार या जागरूक करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि अधिकांश मौकों पर यही लगता है कि गुमराह उपभोक्ता कि क्या है कि गुमराह उपभोक्ताओं को क्या कर रहे हैं, गुमराह दिख कर रहे हैं। सही रास्ता उनको नहीं बताया जा रहा है। अगर आज समाचार की परंपरागत परिभाषा के आधार पर देश के जाने माने समाचार चैनलों का मूल्यांकन करें तो एक आध चैनल को छोड़कर अधिकांश सूचना में हम कैसे इंफोटेनमेंट इन सूचना के साथ साथ वो मनोरंजन का काम करने वाले चैनल बनकर रह गए हैं, जिसमें सूचना कम और मनोरंजन ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि इसकी वजह यह बताइए यहाँ पर कि क्या वजह इसकी यह है कि आज समाचार मीडिया का एक बड़ा हिस्सा एक उद्योग बन गया है, जिसका मकसद अधिक मुनाफा कमाना है। समाचार उद्योग के लिए समाचार भी पेप्सी कोक जैसा एक उत्पाद बन गया है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को गंभीर सूचनाओं के बजाय सतही मनोरंजन से बहलाना और अपनी ओर आकर्षित करना हो गया है। दरअसल उपभोक्ता समाचार उपभोक्ता है समाज का वह तबका है जिसके पास अतिरिक्त क्रय शक्ति है, और व्यापारीकृत मीडिया अतिरिक्त क्रय शक्ति वाले समाज तबके में अधिकाधिक पेट बनाने की होड़ में उतर गया है। इस तरह की बाजार होड़ में उपभोक्ताओं को लुभाने वाले समाचार पेश किए जाने लगे हैं और उन वास्तविक समाचारिक घटनाओं की उपेक्षा होने लगी है जो उपभोक्ता के भीतर ही बसने वाले नागरिक की वास्तविक सूचना आवश्यकताएं थी और जिनके बारे में जानना उसके लिए आवश्यक है। इस दौर में समाचार मीडिया बाजार को हड़पने की होड़ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की चाहत पर निर्भर होता जा रहा है और लोगों की ज़रूरत है वो किनारे की जा रही है, यानी उनको एक तरफ धकेल दिया जा रहा है, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि समाचार मीडिया में हमेशा से ही सनसनीखेज या पीत पत्रकारिता और फेज 3 पत्रकारिता की धाराएं मौजूद रही हैं। सनसनीखेज और पीत पत्रकारिता और फेज 3 पत्रकारिता की धाराएं मौजूद रही है। इनका हमेशा अपना स्वतंत्र अस्तित्व रहा है, जैसे ब्रिटेन का टेबलॉइड मीडिया और भारत में ब्लिट्स जैसे कुछ समाचार पत्र रहे हैं। और कौन सा ब्लिट्स है, और इंग्लैंड का कौन सा है, ब्रिटेन का टेबलॉइड मीडिया। फेज 3 भी मुख्य धारा की पत्रकारिता में मौजूद रहा है, लेकिन इन पत्रकारी धाराओं के बीच एक विभाजन रेखा थी जिसे व्यापारीकरण के मौजूदा रुझान ने खत्म कर दिया है। फेज 3 तीसरा स्तंभ, पत्र मीडिया को तीसरा स्तंभ कहा जाता है, चौथा स्तंभ होना चाहिए इसे, तो फेज 3 तीसरा। यह स्थिति हमारे लोकतंत्र के लिए एक गंभीर राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संकट पैदा कर रही है। आज हर समाचार संगठन सबसे अधिक बिकाऊ बनने की होड़ में एक ही तरह के समाचारों पर टूटता दिखाई पड़ रहा है। इससे विविधता खत्म हो रही है और ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जिसमें अनेक अखबार हैं और सब एक जैसे ही हैं। अनेक समाचार चैनल है, सिर्फ सर्फ करते रहिए, बदलते रहिए और एक ही तरह के समाचारों को एक ही तरह से प्रस्तुत होते देखते रहिए। विविधता समाप्त हो रही है। इसके साथ साथ समाचार माध्यमों में केंद्रीयकरण का रुझान भी प्रबल हो रहा है। हमारे देश में परंपरागत रूप से कुछ बड़े राष्ट्रीय अखबार थे, इसके बाद क्षेत्रीय प्रेस था
और अंत में जिला तहसील स्तर के छोटे समाचार पत्र थे। नई प्रौद्योगिकी आने के बाद पहले तो क्षेत्रीय अखबारों ने जिला तहसील स्तर से प्रेस को हड़प लिया, अब राष्ट्रीय प्रेस क्षेत्रीय पाठकों में अपनी पेठ बना रहा है और क्षेत्रीय प्रेस राष्ट्रीय रूप अख्तियार कर रहा है। आज चंद समाचार पत्रों के अनेक संस्करण हैं और समाचारों का कवरेज अत्यधिक आत्मकेंद्रित, स्थानीय और विखंडित हो गया है। समाचार कवरेज में विविधता का अभाव तो है ही, साथ ही समाचारों की पीटी पिटाई अवधारणाओं के आधार पर लोगों की रुचियों और प्राथमिकताओं को परिभाषित करने का रुझान भी प्रबल हुआ है। लेकिन समाचार मीडिया के प्रबंधक बहुत समय तक इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि साख और प्रभाव समाचार मीडिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। सब समाचार मीडिया साख और प्रभाव समाचार मीडिया की सबसे बड़ी क्या है, ताकत होती है। आज समाचार मीडिया की साख में तेजी से ह्रास हो रहा है और इसके साथ ही लोगों की सोच को प्रभावित करने की इसकी क्षमता भी कुंठित हो रही है। समाचारों को उनके न्यायोचित जो न्याय के लिए उचित हो और स्वाभाविक स्थान पर बहाल करके ही समाचार मीडिया की साख और प्रभाव के ह्रास की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। धन्यवाद साथियों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।